types of postal services. There are 10 types of postal services. फर्स्ट इज जर्नल पोस्टल लेटर. कोई भी हमारी इंफॉर्मेशन है या कम्युनिकेशन है, अगर हम पोस्ट के थ्रू सेंड करते हैं सिंपली, तो उसे हम कहते हैं जर्नल पोस्टल लेटर. सेकंड है रजिस्टर्ड पोस्ट. अब रजिस्टर्ड पोस्ट में क्या होता है? अ वे ऑफ सेंडिंग थिंग्स बाय पोस्ट दैट यू पे एक्स्ट्रा फॉर. जो भी थिंग्स आप पोस्ट के थ्रू सेंड कर रहे हो और उसके लिए आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो. इफ योर लेटर और पैकेज इज लॉस्ट, द पोस्ट ऑफिस विल मेक अ पेमेंट टू यू. और आपका लेटर या आपने जो पैकेज उनको दिया हुआ है वो खो जाता है पोस्ट ऑफिस से, तो वो आपको क्या करेंगे? पेमेंट पे करेंगे उसका फुली. नाउ पार्सल सर्विसेज. ऑल प्रोडक्ट्स अदर देन दोज प्रोहिबिटेड बाय लॉ. सिर्फ जो लॉ ने प्रोहिबिट किए हैं, बंदिश जिन प्रोडक्ट्स पे लगाई है, उनको छोड़कर कैन बी सेंड इन द फॉर्म ऑफ पार्सल. बाकी की सारी चीजें अगर हम पार्सल के थ्रू एक जगह से दूसरे जगह अगर हम सेंड करते हैं तो उसे हम कहते हैं पार्सल सर्विसेज थ्रू पोस्ट के. नेक्स्ट है स्पीड पोस्ट पार्सल. अब इसमें क्या होता है? द पोस्टल डिपार्टमेंट गारंटीज टू डिलीवर द पोस्ट पार्सल विद इन अ स्टिपुलेटेड टाइम. अगर जो पोस्टल डिपार्टमेंट है वो गारंटी देती है कि आपका जो भी पार्सल है वो एक स्टिपुलेटेड टाइम में, एक पर्टिकुलर टाइम तक वो पहुंचा देगी, वो गारंटी देती है विद इन द प्लेस डिसाइडेड इन इंडिया, इंडिया के अंदर. द चार्जेस आर हायर फॉर स्पीड पार्सल देन जर्नल पार्सल. अब जो स्पीड पार्सल के जो चार्जेस होते हैं वो नॉर्मल पोस्टल सर्विसेज से ज्यादा होते हैं, लेकिन ये स्पीड पोस्ट होती है, गारंटी टाइम पर वो हमारी चीज सेंड हो जाती है. नेक्स्ट वन इज एक्सप्रेस पार्सल. दिस सर्विस इज अवेलेबल फॉर बोथ इंडिविजुअल्स एंड बिजनेस यूनिट्स. अब ये जो सर्विस होती है वो बिजनेस यूनिट्स के लिए भी और इंडिविजुअल के लिए, दोनों के लिए अवेलेबल होती है. एक्सप्रेस पार्सल इज सेंड वेरी स्पीडीली. अब ये जो एक्सप्रेस पार्सल होता है वो बहुत स्पीड से पहुंचाया जाता है विद इन द प्रिस्क्राइब टाइम लिमिट. एक प्रिस्क्राइब टाइम कि मुझे कल तक ये जो चीज है वो वहां तक पहुंचानी है. पोस्टल डिपार्टमेंट सेंड्स ईदर थ्रू एयर. अब जो पोस्टल डिपार्टमेंट जो होती है वो इन पार्सल को या तो एयर के थ्रू, मीन्स प्लेन के थ्रू, या थ्रू एनी अदर फास्ट रूट, या अगर प्लेन से भी कोई फास्ट रूट है उनके लिए तो उसके थ्रू वो चीजें सेंड करते हैं. द फीस फॉर दिस इज इवन हायर देन द स्पीड पोस्ट. अब एक्सप्रेस पार्सल की जो फीस होती है वो स्पीड पोस्ट से भी ज्यादा होती है. द नेक्स्ट इज रिकरिंग डिपॉजिट प्लान्स. अकॉर्डिंग टू दिस स्कीम द अकाउंट होल्डर हैज टू पे द अमाउंट एज डिसाइडेड. जो अकाउंट होल्डर होता है ये स्कीम के हिसाब से एक डिसाइडेड अमाउंट पे करता है ऑन और बिफोर द प्री डिसाइडेड डेट टू द पोस्ट ऑफिस एट द एंड ऑफ 5 years. जब 5 साल खत्म हो जाते हैं, व्हेन द अकाउंट मैच्योर्स, जब वो अकाउंट मैच्योर हो जाता है, द एंटायर प्रिंसिपल अमाउंट, पूरी की पूरी अमाउंट जितनी भी उसने पे की है अलॉन्ग विद द इंटरेस्ट, इंटरेस्ट के साथ विल बी रिसीव बाय द अकाउंट होल्डर. उस अकाउंट होल्डर को पे की जाती है पूरी की पूरी अमाउंट, प्रिंसिपल अमाउंट उसके इंटरेस्ट के साथ. द लास्ट वन इज किसान विकास पत्र. अब किसान विकास पत्र में क्या होता है? द डिपॉजिटर इन किसान विकास पत्र गेट्स डबल द इन्वेस्टेड अमाउंट आफ्टर 100 months, means 8 years and 4 months. This certificate is available only for prescribed amount, and after the maturity date the amount can be claimed by fulfilling the required formalities फ्रॉम एनी पोस्ट ऑफिस. इसमें क्या होता है? जो डिपॉजिटर होता है किसान विकास पत्र, जिसने भी इस स्कीम में डिपॉजिट किया होता है, उसको डबल अमाउंट मिलती है. कब मिलती है? 100 महीनों के बाद, मीन्स 8 साल और 4 महीनों के बाद. एंड दिस सर्टिफिकेट इज अवेलेबल ओनली फॉर प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट. और ये जो सर्टिफिकेट होता है वो एक प्रिस्क्राइब्ड अमाउंट के लिए होता है. ऐसा नहीं है कि उस डिपॉजिटर ने मन चाही अमाउंट उसमें डाली हो और ये इच्छा रखी हो कि मुझे वो डबल मिलेगा. एक अमाउंट होती है जो प्रिस्क्राइब होती है, डिसाइडेड होती है. नाउ टाइप्स ऑफ गोडाउन. देयर आर 3 टाइप्स ऑफ गोडाउन. ओनरशिप पर्सपेक्टिव, पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पर्सपेक्टिव, थर्ड यूजफुलनेस पर्सपेक्टिव. अब फर्स्ट है ओनरशिप पर्सपेक्टिव. ओनरशिप पर्सपेक्टिव में 2 टाइप्स होते हैं उसके, प्राइवेट गोडाउन एंड पब्लिक गोडाउन. प्राइवेट गोडाउन क्या होता है? एनी ट्रेडर और मैन्युफैक्चरर हु owns a godown for storage of his goods according to his requirement
इज नोन एज प्राइवेट वेयर हाउस। कोई भी ट्रेडर या मैन्युफैक्चरर उसका खुद का प्राइवेट गोडाउन है जिसमें वो गुड्स को क्या करता है, स्टोर करता है अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से, उसे कहते हैं प्राइवेट गोडाउन। And public godown is the godown which is owned not for storing goods for own business, सिर्फ अपने बिजनेस के लिए वो ओन नहीं करता, बट फॉर पब्लिक यूज इज नोन एज पब्लिक गोडाउन। उसमें पब्लिक भी, जनरल पब्लिक भी अपने गुड्स को स्टोर कर सकती है, उसे हम कहते हैं पब्लिक गोडाउन। द अनदर इज पेमेंट ऑफ कस्टम्स ड्यूटी पर्सपेक्टिव। अब इसमें भी दो टाइप्स हैं, कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन एंड बॉन्डेड गोडाउन। अब फर्स्ट है कस्टम ड्यूटी पेड गोडाउन। क्या होता है, imported goods for which import duty has been paid but there is no immediate availability of transport facilities to transport them to their destination, they are stored in public godowns। अब इसमें क्या होता है, ये एक इम्पोर्टेड गुड्स होते हैं, बाहर के देशों से मंगवाए हुए होते हैं, बट इनका जो होता है ना, देयर इज नो इमीडिएट अवेलेबिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। इमीडिएट ट्रांसपोर्टेड फैसिलिटीज नहीं होती है। सपोज हमारे जो गुड्स हैं वो बाय शिप आए या किसी भी वे से आए, बट उसका जो ओनर है वो अभी तक पहुंचा नहीं है उसको लेने के लिए, या कोई ऐसा ट्रांसपोर्टेशन वे नहीं मिल रहा है जिसके थ्रू वो चीजें ओनर तक पहुंचाई जाए, तो एक पब्लिक गोडाउन में इन सारे गुड्स को रखा जाता है। और ये मेनली जो गोडाउन्स होते हैं वो नियर सी पोर्ट्स होते हैं, एयरपोर्ट्स होते हैं एंड बॉर्डर एरियाज में होते हैं। एंड सेकंड है बॉन्डेड गोडाउन। अब बॉन्डेड गोडाउन में क्या होता है, कस्टम्स ड्यूटी विल हैव टू बी पेड ऑन इम्पोर्ट। इम्पोर्ट पे कस्टम ड्यूटी पे करनी ही पड़ती है। इफ सच गुड्स फॉर विच कस्टम ड्यूटी हैज नॉट बीन पेड, अगर इन गुड्स पे कस्टम ड्यूटी पेड नहीं की होती है, आर स्टोर्ड इन अ गोडाउन, उनको गोडाउन में तो स्टोर किया जाता है, दोज गोडाउन्स आर नोन एज बॉन्डेड गोडाउन्स। उन गोडाउन्स को हम बॉन्डेड गोडाउन्स बोलते हैं। सच गोडाउन्स आर लोकेटेड नियर प्लेसेस ऑफ इम्पोर्ट लाइक पोर्ट्स, बॉर्डर्स ऑफ कंट्री एक्सेट्रा। अब ये जो गोडाउन्स होते हैं वो नियर कहाँ होते हैं, पोर्ट्स, बॉर्डर्स, कंट्री एक्सेट्रा। In usefulness perspective, there are two types of godowns, जर्नल गोडाउन्स एंड स्पेसिफिक गोडाउन्स। जर्नल गोडाउन्स में क्या होता है कि जो गुड्स होते हैं वो स्टोर तो होते हैं लेकिन उनकी कोई स्पेसिफिक केयर और मेंटेनेंस नहीं की जाती। गुड्स सड़ते हैं तो सड़ने दो, पड़े हैं पड़ने दो, जब उसका ओनर आएगा उसको ले जाएगा, उसकी कोई स्पेशल केयर नहीं की जाती, उसे हम कहते हैं जर्नल गोडाउन्स में हर टाइप की चीज़ें स्टोर की हुई होती है। नेक्स्ट है स्पेसिफिक गोडाउन्स, दोज प्रोडक्ट्स विच रिक्वायर स्पेशल केयर, जिन प्रोडक्ट्स को एक स्पेशल केयर की ज़रूरत होती है, ट्रीटमेंट एंड मेंटेनेंस, एंड गोडाउन्स विच स्टोर सच प्रोडक्ट्स आर नोन एज स्पेसिफिक गोडाउन्स। तो जो गोडाउन्स जिन प्रोडक्ट्स की एक स्पेशल केयर करते हैं, एक स्पेशल ट्रीटमेंट मेंटेनेंस देते हैं, तो उनको हम स्पेसिफिक गोडाउन्स कह सकते हैं। उनके एग्जांपल्स हैं जैसे पेरिशेबल आइटम्स लाइक फ्रूट्स, मिल्क, वेजिटेबल, ये सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो जल्दी अगर उनकी हम केयर ना करें तो वो खराब हो सकती हैं। तो इन सारी चीज़ों के लिए स्पेसिफिक गोडाउन्स बहुत ही नीडी रहते हैं। Now the types of transportation, there are 6 types of transportation: manually and human operated, animal operated, air transport, land transport. In land transport there are 2 types: rail transport and road transport, waterways and pipelines. So first is human and manually operated transport. Even today human operated transportation exists to manage transit of human beings and goods, and it is environment friendly too. In many places pedal rickshaw is still prevalent which transports people from one place to another. अब इसमें क्या होता है, ये जो ट्रांसपोर्टेशन है वो आज के टाइम पे भी क्या होती है, एग्जिस्ट हो रही है। इसमें क्या होता है, ह्यूमन बींग्स हैं या गुड्स को ट्रांसपोर्ट किया जाता है। कौन ट्रांसपोर्ट करता है, ह्यूमन ही इसको ट्रांसपोर्ट करते हैं बाय यूज ऑफ पेडल रिक्शा। अब एक एग्जांपल ले लें, कोलकाता हैज पेडल रिक्शा एंड इन ऑलमोस्ट ऑल पार्ट्स ऑफ इंडिया गुड्स आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ह्यूमन ऑपरेटेड कैरियर्स। कोलकाता है या इंडिया के कई सारे ऐसे पार्ट्स हैं, प्लेसेस हैं जहाँ पर पेडल ऑटो रिक्शा का यूज होता है और गुड्स को या ह्यूमंस को ट्रांसपोर्ट किया जाता है यहाँ से वहाँ। सेकंड है एनिमल ऑपरेटेड, फॉर शॉर्ट डिस्टेंस ट्रांजिट ऑफ गुड्स एनिमल ऑपरेटेड ट्रांसपोर्टेशन इज यूज्ड। अब इसमें बोला गया है कि
गुड्स को अगर हमको ट्रांजिट करना है, और गुड्स को जो ट्रांजिट करना है वो ज़्यादा दूर नहीं है, डिस्टेंस प्लेस पर ही है, तो हम किसके थ्रू उनको ट्रांसपोर्ट करते हैं? हॉर्स कार्ट के थ्रू, बुलक कार्ट के थ्रू, मीन्स एनिमल्स की हेल्प लेके। थर्ड है एयरवेज। एयरवेज आर यूज फॉर ह्यूमन एंड गुड्स ट्रांजिट फॉर लॉन्ग डिस्टेंस एंड स्पीडी मूवमेंट। अगर ह्यूमन को ही या गुड्स को ही एक जगह से दूसरी जगह बहुत ही स्पीड में पहुंचना है, बहुत ही फास्ट पहुंचना है, तो हम एयरवेज का भी यूज कर सकते हैं। Fourth one is land transport. In land transport there are two types, rail transport and road transport. Rail transport में क्या होता है? अगर हम अपने goods रेल के थ्रू, ट्रेन के थ्रू अगर सेंड करते हैं या ट्रेन के थ्रू मंगवाते हैं तो उसे हम कहते हैं रेल ट्रांसपोर्ट। नेक्स्ट है रोड ट्रांसपोर्ट। अगर हम अपने गुड्स बाय रोड अगर हम सेंड करते हैं या मंगवाते हैं तो उसे हम कहते हैं रोड ट्रांसपोर्ट, जैसे कि बाय ट्रक। ओके, नाउ fifth one is waterways. Sea, river, lake, canal are some of the waterways on which boats, ferries, ships, etc. provide water transport. अगर हम अपनी चीज़ें सी के थ्रू, रिवर, लेक, कैनाल और दूसरे भी वाटरवेज के थ्रू अगर हम अपनी चीज़ें सेंड कर रहे हैं, मंगवा रहे हैं, इम्पोर्ट या एक्सपोर्ट कर रहे हैं, उसे हम कहते हैं वाटरवेज। लास्ट है पाइपलाइन, ट्रांजिट थ्रू पाइपलाइन। पाइपलाइन इज यूज फॉर लिक्विड और गैसियस प्रोडक्ट्स। अब पाइपलाइन जो है वो किसके लिए यूज की जाती है, किसको यहाँ से वहां करने के लिए यूज होती है? गैसियस प्रोडक्ट्स या लिक्विड के लिए। दिस अरेंजमेंट इज यूजफुल फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फ्लूइड, वेस्ट, वाटर, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस एक्सेट्रा। अब ये जो अरेंजमेंट होती है वो किसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए यूजफुल होती है? जो फ्लूइड वेस्ट होता है, वाटर होता है, पानी को यहाँ से वहां अगर पहुंचाना है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है एक्सेट्रा। अगर हम एग्जाम्पल लें, फॉर इंस्टेंस फॉर ट्रांसपोर्टिंग गैस फ्रॉम हजीरा, गुजरात टू मध्य प्रदेश एंड उत्तर प्रदेश, पाइपलाइन इज लेड. Oil and petroleum products are transported through pipeline in states like Assam, Bihar, Gujarat, UP and Haryana. So these are the examples. And that's how the chapter number 2, Business Services Part 1 is over. If you want to see another videos of chapter 3 and till the end, you can subscribe my channel and also like if you like the videos. Thank you.